इस वक्त मैं इमरान खान साहब के साथ मौजूद हूँ। पाकिस्तान के सबसे बड़े फौजी एजाज करतारपुर की राहदारियों में आगाज है सबसे पहले 0 पॉइंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। यूक्रेन रशिया मामला, कुछ मजीद अपडेट्स हैं और बड़ी बड़ी 3 खबरें आपके सामने मैंने पेश करनी है। सबसे पहले इंटरनेशनल स्पेस सेंटर से मुतल्लिक आपको इत्तला देनी है, जिससे मुतल्लिक रशिया ने धमकी दी है। जी हां, खला के जो मामला है, वहां जो इंटरनेशनल स्पेस सेंटर है, उसको ना सिर्फ तबाह करने की, क्रैश करने की, बल्कि अमेरिका के अंदर तबाह करके फेंकने की धमकी दी है। ऐसे मौके पर जब अमेरिका जातियात पर उतर आया, व्लादिमीर पुतिन, उनकी वजारत, उनके वजीर खारजा और दीगर मामलात में पाबंदियों के हवाले से, उस मौके पर यह बहुत बड़ी धमकी है। शायद मैंने कहा और आपने सुन लिया, इसकी डिटेल्स क्या है, इसका दुनिया में तबाही की तरफ क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, वो आपको बतानी है इस बड़ी धमकी से मुतालिक। दूसरा, 27 ममालिक अमेरिका और बरतानिया समेत, स्काई न्यूज रेफरेंस है, जिन्होंने अपना असला अब यूक्रेन की तरफ पहुंचाने का आगाज कर दिया है। इसकी तरसील का बाकायदा तौर पर आगाज हो चुका है। इस मौके पर जब अपना एक छटाक बराबर फौजी यूक्रेन के दिफा के लिए नहीं भेज रहे और ये फिर कौन सी नेट प्रैक्टिस का आगाज करने जा रहे हैं, वो आपको बताना जी। तीसरी अहम तरीन खबर यह है कि यूक्रेन से एक बड़ी गलती हो गई है। जापानी अखबार के मुताबिक, जो मैं आपके सामने रेफर चलाऊंगा, कि जापान का जो मेन शिप है ना जी, बहरी जहाज, उस पर मिसाइलों से हमला हुआ है और उसको फौरन ग्राउंड करने के लिए तुर्की के साहिल की तरफ रवाना किया गया है। जापान के बहरी जहाज पर यूक्रेन ने मिसाइल हमला किया है। यूक्रेन का इस सिलसिले में मौक़िफ़ बिल्कुल दूसरा है, जापान कुछ और बता रहा है। वो क्या चीज़ है वो बताना जी। और एक और अहम तरीन जी, रशिया मिलिट्री ने ना कीव के अंदर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट पर, जी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट पर कब्जा कर लिया है। कुछ दीगर वीडियोस भी हैं, वो भी मैंने आपको बतानी है। आज की दोपहर में क्या क्या उधर होता रहा, वो तमाम चीज़ें डिटेल में आपके सामने पेश करता हूँ। मैं शक्ता रिक्वेस्ट, वीडियो प्लीज़ मुकम्मल देखिएगा, प्लीज़ मुकम्मल देखिएगा। हम खुद हालत जंग में आप तक रिपोर्ट्स पहुँचाने की तो मुकम्मल देखेंगे। कमेंट सेक्शन में हमें आगाह कीजिएगा ताकि हमारी टीम स्ट्रेंथन हो सके कि जो हम और वो मिल के इकट्ठे काम कर रहे हैं। तो डिटेल में जाता हूँ जी। सबसे पहले जी, पहले ये आपको खबरें दे दूँ छोटी छोटी अमेरिका बरतानिया के हवाले से जी। बाइडन अप्रूव्स 350 मिलियन मिलिट्री एड टू यूक्रेन, सेंडिंग आर्म्स टू अर्बन इंसर्जेंसी यूक्रेन। और इस सिलसिले में कहा जा रहा है कि यह बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह सीरिया के अंदर उसने किया, कि असले के उधर अंबार लगा दिया और वहां की पब्लिक को नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा दरअसल बाइडेन का ये जो एक्ट है ना, ये ऐसे लग रहा है जैसे यूक्रेनियंस की मजीद लाशें बचाने के लिए ये सारा एक्ट है। खबर का रेफरेंस क्या है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। आखिर में सारी वीडियोज़ आपके सामने चला दूंगा जी, और ताकि कुछ चीज़ रह ना जाए डिटेल्स में आप तक पहुँचने में। ठीक है जी। और ख़बर की डिटेल्स ये है जी। यूक्रेन इन्वेजन, यूके एंड यूएस अमंग 27 नेशंस विच हैव एग्रीड टू गिव मोर वेपन्स एंड मिलिट्री एड टू कंट्री। स्काई न्यूज़ अंडरस्टैंड, स्काई न्यूज़ की खबर है जी। द असिस्टेंस इंक्लूड लीथल एड लाइक एम्यूनिशन, एंटी टैंक वेपन्स एंड एंटी एयर वेपन्स एंड नॉन लिथल एड सच एस मेडिकल सप्लाईज। 27 ममालिक ने यूके और अमेरिका समेत यूक्रेन के अंदर असलहा मजीद भेजना शुरू कर दिया और उसका फैसला कर दिया। आगाज़ तो खैर सुबह की ट्वीट ही पता चल गई थी यूक्रेन के सदर की कि हमारे दोस्त और इत्तहादी जो हमें असलहा भेज रहे हैं। तो इस मौके पर सेम उसी तरह ही लग रहा है जी, जिस तरह एक ज़माने के अंदर, मैं क्या कहूँ, सीरिया के अंदर हुआ था। एक ज़माने के अंदर ये काम दूसरे ममालिक के अंदर अपने असले के जंग साफ करने के लिए उन्होंने किया है, और सब वादे वईद यूरोप के थे। तो ये खबर एक बड़ी मैंने आपको बता दी। दूसरी जो बड़ी गलती हुई है वो भी आपको बता देता हूँ जी। ये कोई और नहीं है, ये येनी सफाक, ये जापानी न्यूज़ इदारे है जी। कार्गो शिप ओन्ड बाय जापानीज फर्म हिट बाय मिसाइल ऑफ यूक्रेन।
ये खबर दे रहे हैं कि यूक्रेन का मिसाइल ने हमारे ऊपर हमला किया है और 1 क्रू मेंबर इंजर्ड। और जापानीज़ न्यूज़ एजेंसी कह रही है कि यूक्रेन की तरफ से हमारे ऊपर मिसाइल हमला किया। यूक्रेन से इस सिलसिले में पूछा गया तो यूक्रेन ये कह रहा है नहीं नहीं, हम नहीं थे, ये रूस की जानिब से हमला किया गया था। और रूस कह रहा है इस तरफ तो हमारी डिप्लॉयमेंट है ही कोई नहीं, तो हमने किस तरह ये हमला करना था। तो बहरहाल इस सेंसिटिव मौके पर जब जापान खुद अमेरिका का इत्तेहादी है, जी हाँ, और स्क्वाड का हिस्सा भी है, तो ये आप ध्यान में रख लें कि कितनी बड़ी मिस्टेक हो सकती है। इमरजेंसी तौर पर ये जो विजुअल्स हैं इस शिप के, इसको फ़ौरन तुर्की की तरफ रवाना किया गया है ताकि इसके अंदर नुकसान कम से कम, इसके नुकसान का भी जायज़ा लिया जा सके और जो मिसाइल हमले के नतीजे में जो नुकसान हुआ उसको किसी तरह भरा जा सके। ये चीज़ हो गई जी। इससे पहले कि मैं आपको आईएसएस स्पेस सेंटर से मुतल्लिक खबरें दे दूं जी, ये एक नहीं, ये 3 रेफरेंस है जी। यार ओवर है जी। कुड रशिया रियली ब्रिंग द स्पेस स्टेशन डाउन ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स? ये धमकी दी गई है। रशियन एरोस्पेस प्रोग्राम के हेड ने धमकी दी है कि हम स्पेस स्टेशन को अमेरिका के ऊपर गिरा देंगे अगर अमेरिका ने इन्हीं पाबंदियों को एरोस्पेस तक लेके चले गए तो। ठीक है जी। और ओवर कह रहा है कुड रशिया रियली ब्रिंग द स्पेस स्टेशन डाउन। अच्छा जी, ये दूसरे है, ये रेफरेंस है जी मेरे पास राइटर का जी। रशियन स्पेस प्रोग्राम चीफ से सैंक्शंस कुड बी द एंड ऑफ द आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस का जो प्रोग्राम है वो एंड कर सकता है, ये जो सैंक्शंस हो रही हैं। ठीक है, कोई और नहीं, रशियन स्पेस प्रोग्राम चीफ कह रहे जी। Dmitry Rozagov, in Director General of Roscosmos, suggests sanction on Russian space program threaten the ISIS continuation. ये बड़ी धमकी है। Sposmos Director General Dmitry Rozagov has spoken out on a Twitter against the sanction targeting space program. उन्होंने कहा था स्पेस प्रोग्राम तक पे हम sanctions लगा देंगे। तो स्पेस प्रोग्राम किसी सैटेलाइट का नाम नहीं है, ये ध्यान में रखना। ये दुनिया का सबसे पुराना प्रोग्राम होता है जिसमें अमेरिका है, चीन है और रशिया है, जिनके एक स्पेस के अंदर उन्होंने एक स्पेस ली हुई है। फिर पूरी दुनिया के जितने भी सैटेलाइट सिस्टम है वो इनके स्पेस रूम्स को हायर करते हैं, किराए पे लेते हैं अपने सैटेलाइट के प्रोग्राम को चलाने के लिए। उस स्पेस को जी, इंटरनेशनल स्पेस को तबाह करके गिराना भी अमेरिका के ऊपर, ये बहुत बड़ी धमकी है। इसके इम्प्लीकेशंस क्या है, इसकी डिटेल्स क्या है, खैर वो बहुत बड़ी है। इंडिपेंडेंट कह रहा है जी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी इशूड अपडेट ऑन रशियाज इन्वॉल्वमेंट इन आईएसएस एंड मार्स मिशन। अच्छा, यूरोप को थोड़ी अकल आई। इंडिपेंडेंट कह रहा है कि हम रशिया के साथ स्पेस के हवाले से कोई लड़ाई नहीं रखना चाहते, उधर उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहती। हम मार्स का मिशन और जो दीगर स्पेस प्रोग्राम वो रशिया के साथ मिल के ही चलाने पर रजामंद हैं। जब रशिया ने यह धमकी दी है, तो जी मैंने आपको 3 रेफरेंस दे दिए, बड़ी चीज़ है जी। यूरोपियन स्पेस एजेंसी इशूड अपडेट्स ऑन रशियन इन्वॉल्वमेंट इन आईएसएस एंड मार्स मिशन। यूरोपियन स्पेस एजेंसी हैज सेड इट इज रेडी टू टेक डिसीजंस about its cooperation with Russia on space project in a new statement. The space agency will continue to support those joint missions which include the International Space Station and the exploration of Mars. For now, Sir Joseph Alexander, it is Director General. यानी अब उनको थोड़ी होश आई है, लेकिन अमेरिका की उस धमकी का जवाब दे दिया कि ज़मीन पे तो फिर आसमान पे भी जंगी है। तो ये आपने जहन के अंदर रखना है। ये आपको बता दीजिए खबर। और अब आ जाता हूँ मैं उन वीडियोज़ के ऊपर जी। ये है टेप की वीडियो, ये देख लीजिए। ये विद इन द कंट्री, जो मैंने आपको बताया, विद इन इस दारुल हुकूमत के अंदर, केफ के अंदर, जो मैं कहा दू बदू लड़ाई हो रही है बिल्डिंग के हाइड आउट्स बना के, ओट्स को लेके वहाँ जो हो रही है, ये उसके मनाजिर है जी। आपको ये देखिए, एक हाई रेज बिल्डिंग है, उसकी तबाही के बाद क्या हालत है ये देख लें। Це проспект Лобановського. Зараз промолав вибух, блядь. Це дім навпроти нас. जी, ये है उस बिल्डिंग के मंजर जो हाई रेस बिल्डिंग थी, वो मैंने आपको बता दी। इसके अलावा 3 चीज़ें मैंने आपको वो भी दिखा दी, ये तीनों वीडियोस।
ये आपके सामने है। इस टाइम जो अपडेट्स हैं उसके मुताबिक सूरत हाल बनती भी नहीं, मज़ीद बिगड़ती भी नहीं। वैसे भी 5 दिन का टाइम दिया था, तीसरा दिन है रशियन हमले का। संडे इतवार की रात तक उन्होंने कहा था ये सारा मामला शट डाउन हो जाएगा। उस मौके पर जब यूक्रेन के सदर मुज़ाकरात की भी बात कर रहे हैं और रशिया ने भी जवाब सही दिया है, मूवमेंट कोई नज़र नहीं आ रही, बल्कि ये ऐलानात आ रहे हैं कि 27 ममालिक ने मज़ीद असला भेजना शुरू कर दिया है। वैसे बेगैरती की इंतहा नहीं है अमेरिका और उनके इत्तेहादियों की, यूक्रेन वालों को मरने के लिए मज़ीद असला दे रहे हैं। पोजीशन ही नहीं है, कोई ताल्लुक ही नहीं है इस जीत के हवाले से। जज्बा शायद बहुत ज़्यादा जवान हो, लेकिन जीत का कोई ग्राफ नहीं बन पा रहा। उस मौके पर ये मज़ीद असला भेज के वो कहाँ गए वादे भाई, ये आपके सामने है और मेरे भी सामने। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।